सब कुछ ख़त्म हो गया। हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, पर कभी कभी कहते हैं कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर एक नई उम्मीद की किरण जगती है। ऐसा ही मेरी लाइफ में हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल देहाती मैडम व्लॉग्स में। और आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एंड दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आज मैंने ये कदम उठाया है और मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, कई बार हम दूसरे लोगों पर हम इतना भरोसा करते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होंगे तो हमारी लाइफ ही नहीं होगी या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बट फिर भी ऐसा नहीं है। लोगों के बिना भी ज़िंदगी जी जा सकती है। लोगों के सपोर्ट के बिना भी आगे बढ़ा जा सकता है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली मेरी जो सपोर्ट करेगी तो मैं ब्लॉगिंग चैनल चलाऊँगी और उस चैनल के थ्रू अपनी फैमिली की भी हेल्प करूँगी और सभी के जो सपने हैं उनको पूरा किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली 2-3 महीने काम करने के बाद में सबने सपोर्ट करना बंद कर दिया। इवन कि मेरे हस्बैंड ने भी बंद कर दिया था और वो मुझे डांटा भी करते थे कभी कभी, क्या हमेशा वीडियो करती रहती हो। बट मेरे अंदर वो पैशन है, मुझे कुछ करना है लाइफ में। मैं खाली नहीं बैठना चाहती सभी औरतों की तरह, और मैं अपने आप को मैं बिज़ी रखना चाहती हूँ काम में, और जितना हो सके अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहती हूँ। क्योंकि आजकल का समय ऐसा है, अगर आपको ज़रूरत पड़े ना तो आपको 1 रुपया भी कोई नहीं देने वाला। तो मैं उस चीज़ को कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है कि पैसा ज़रूरी नहीं है सबके लिए, ठीक है। पैसे के बिना ज़िंदगी जी जा सकती है, बट एटलीस्ट खाना खाने के लिए तो पैसा चाहिए। अगर आपको राशन ख़रीदना है, अगर आपको कपड़े पहनने हैं तो आपको तो पैसे चाहिए। मैं इतना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इतना दे कि मैं खुद की ज़रूरतें पूरी कर सकूं और जो हैं लोग जिनको ज़रूरत है मैं उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर सकूं। तो मैं कहूँ कि अपने आप को मैं मजबूत बनाना चाहती हूँ। एक स्वयं कहते हैं कि अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, जो अपने आप पर हमेशा फ़ख्र महसूस करे। पर क्या होता है कि जब कुछ लोग हमारे काम को बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है, हमारे काम को ऐसा कहा जाता है कि अरे ये तो बस टाइम की बर्बादी है, तो कभी कभी डीमोटिवेट होने लग जाते हैं हम। स्पेशली बीइंग अ हाउसवाइफ हम लोगों के साथ ऐसा ही होता है। पर कभी कभी कुछ लोगों को हम जब समझाते हैं तो उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, बट कभी कभी वो चीज़ें इंसान को समझ आ जाती हैं। हमें नहीं समझाना पड़ता है। ये समय जो है इंसान को सारा ज्ञान दे देता है। तो अगर मैं बताऊं तो मेरे घर वालों ने, मीन्स कि मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मैंने सबसे कहा था कि यार वीडियो बनवा लिया करो, सबके लिए अच्छा होगा, एटलीस्ट घर के लिए भी अच्छा होगा। तो पहले तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर बाद में कहते हैं ना कि लोग क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं आपके काम को। और तो मैंने फिर मतलब कि मैं कहूँ तो मैंने फिर उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड होना छोड़ दिया। अब फिर मैंने काम करना भी बंद कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने हो गए मैंने एक भी वीडियो नहीं डाली इस चैनल पे। बट अब मैंने मन बना लिया है कि अब मैं इस चैनल पे काम करूँगी। और सिर्फ मैं ही नहीं, अब मेरे हस्बैंड को भी समझ आ गई है सारी चीज़ें कि हमें कभी भी कोई काम किसी के सहारे नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो खुद से मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पैर पे चोट लगी है। तो बारिश के टाइम जब आता है तो काम धाम थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, नहीं चलता है। तो फाइनेंशियल इशू भी हमको थोड़ा फेस करना पड़ जाता है। बट कहते हैं ना कि अगर आपको भरोसा है अपने आप पर और अपने काम पर तो सब कुछ पॉसिबल है। तो मुझे भरोसा था अपने कान्हा जी पे, अपने लड्डू गोपाल पे, अपनी माता रानी पे, और उन्होंने उनकी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज की। अब वो खुद मुझे कहते हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं कि तुम वीडियो बनाना स्टार्ट करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। और भले ही वो मुझे सपोर्ट ना करें, पर उनका ये कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि हाँ, एटलीस्ट मैं जिस इंसान के साथ जुड़ी हूँ, जिस इंसान से मैं कनेक्टेड हूँ, अगर वो इंसान मेरी बातें सुनता है तो मेरे लिए इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जितनी भी लेडीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए अगर उनके हस्बैंड उनका सपोर्ट बनते हैं, उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, तो उस औरत को, उस लड़की को, ठीक है,
उसकी पत्नी को बहुत ही प्राउड फील होता है कि हाँ मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, ठीक है। और उनका भी मन करता है काम करने में। हम जब भी कोई ये काम करते हैं, अगर कोई हमारे काम को अप्रिशिएट करता है, उसको सराहता है, तो हमें अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ अगर कहें कि कुछ लोग होते हैं जो पत्नी के द्वारा कितने किए गए जितने भी एफर्ट्स होते हैं उनको समझते ही नहीं हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। और इवन कि गाँव का तो ये रूल है कि लोग साथ में खाना भी नहीं खाते हैं, बट मैंने उनको समझाया तो अभी वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अब मेरे अंदर भी है कि हाँ अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकती हूँ। अदरवाइज़ होता है किसके लिए करें, क्यों करें। तो अभी आप देख सकते हो कि जितना सारा काम था दिन से लेकर मैंने सारा काम बर्तन वगैरह का सारा फिनिश कर दिया था। उसके बाद में मुझे पानी वगैरह भरना था, बोतलों में मैंने पानी वगैरह भर लिया। पानी वगैरह भरने के बाद में फिर मैं जैसे ही किताब पढ़ने बैठी तो जो स्टूडेंट है मेरे गांव का ही है, वो आता है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। फिर वो आ गया, फिर मैंने वो छोड़ के उसको पढ़ाने लगी। उसको पढ़ाते पढ़ाते शाम को 6 बजे आया था। देन रात हो गई थी तो मैं बुक नहीं पढ़ पाई, अपनी रीडिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में शाम हो गई थी तो खाना वगैरह भी बनाना था क्योंकि खाना तो इम्पॉर्टेंट है, खाने के बिना तो हम सरवाइव कर नहीं सकते। देन और पहले लाइट नहीं थी, फिर उसके बाद में लाइट आई तो फिर खाना बनाया। उसके बाद में खाना खा लिया। खाना खाने के बाद में मैंने बर्तन वगैरह नहीं धुले क्योंकि बर्तन मैं धुलती हूँ सुबह। और फिर मुझे करनी थी रीडिंग प्रैक्टिस। सो आज मैंने प्रॉमिस किया था अपने आप से कि आज मैं रीडिंग प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी। और आप मानोगे नहीं कि आज रीडिंग करते करते टाइम का पता भी नहीं चला। और मैंने फर्स्ट टाइम 1 डे में 60 पेजेस रीड किए, जो कि आई थिंक मेरे बस की बात नहीं है। बट फिर भी कभी कभी कहते हैं कि अगर हम बहुत ही पैशनेट हैं किसी चीज़ को लेकर और हम डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो वो काम अपने आप हो जाता है। हमें किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो आपके घर का काम हो, चाहे आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी काम आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आपको बस उस चीज़ की शुरुआत करने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी भी लग रही हो, तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आपको लगता है कि हम हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि मेरे पास मेरा चैनल है, मुझे उसकी वीडियोस भी डालनी होती हैं। उसके बाद में मैं क्लासेस भी देती हूँ, घर का काम भी सारा हैंडल करना होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी कभी लाइट नाटंकी करती है, कभी बहुत सारे रीज़न्स हो जाते हैं तो नहीं कर पाते। वो प्रॉपर शेड्यूल हमारा नहीं बन पाता है, वो हैक्टिक शेड्यूल ही होता है। और अभी हो गया सोने का टाइम। सो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। Good night. It's time to hit the hay.